लव, मैरिज और फैमिली को अक्सर एक हैप्पी लाइफ की कॉर्नरस्टोन्स माना जाता है, लेकिन कभी कभी रिचुअल्स और सेलिब्रेशंस के चीयरफुल फसाड के पीछे एक सिनिस्टर प्लॉट ब्रू हो सकता है। यह राजा राघुवंशी की ट्रैजिक स्टोरी है, इंदौर के 28 ईयर ओल्ड ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन जिनके ब्लिसफुल मैरिड लाइफ के ड्रीम्स ब्रूटली कट शॉर्ट हो गए। उनकी स्टोरी होप से शुरू होती है सोनम राघुवंशी से मिलकर प्लाईवुड मर्चेंट की 24 ईयर ओल्ड डॉटर। आउटसाइड वर्ल्ड के लिए वे एक परफेक्ट मैच थे। उनका अलायंस कम्युनिटी मैट्रिमोनियल डायरेक्टरी के जरिए अक्टूबर 1, 2024 को फाइनलाइज हुआ। उनकी फैमिलीज ओवरजॉयड थीं, एक यूनियन की उम्मीद कर रही थीं जो दोनों हाउस होल्ड्स के लिए प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का प्रॉमिस करती थी। किसी को नहीं पता था कि यह यूनियन लाइज की फाउंडेशन पर और एक हिडन लव अफेयर पर बनी थी जो एक डेवस्टेटिंग एंड की तरफ ले जाएगी। सोनाम के क्वाइट और संस्कारी बाहु डिमीनर के पीछे एक सीक्रेट था जिसे उसने फियर्सली गार्ड किया था। काफी समय से वह राज कुशवाहा के साथ एक क्लैंडेस्टिन रिलेशनशिप में थी, एक यंग मैन जो उसके अपने फादर की फैक्ट्री के बिलिंग डिपार्टमेंट में काम करता था। यह एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसके बारे में उसके फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। सोनम, एक ग्रेजुएट जिसने अपने फैमिली बिजनेस में हेल्प की थी, को लगा कि उसकी लाइफ हेविली कंट्रोल थी। उसे MBA करने की एस्पिरेशन थी, एक ड्रीम जिसे उसकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। इस रेस्ट्रिक्शन ने शायद उसे राज के साथ अपनी सीक्रेट वर्ल्ड में और गहरा धकेल दिया, एक दुनिया जहां उसे लगा कि उसका कुछ कंट्रोल और अफेक्शन था। सोनाम और राज के बीच का बॉन्ड सिर्फ एक फ्लीटिंग रोमांस से कहीं ज्यादा था। ये एक कमिटमेंट थी जिसे वे किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करने को तैयार थे, भले ही इसका मतलब एक इनोसेंट लाइफ को डिस्ट्रॉय करना हो। राजा दूसरी तरफ इस अरेंजमेंट में प्योर हार्ट के साथ एंटर हुए। उन्होंने सोनाम को अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में देखा, वह वुमन जिसके साथ वह एक फ्यूचर बनाएंगे। वह उन शैडोज से अनअवेयर थे जो उसके पास्ट और प्रेजेंट में छिपी थी। ग्रैंड वेडिंग में 11 2025 को हुई, सभी ट्रेडिशनल पंप और सर्कमस्टेंस के साथ। फ्रेंड्स और फैमिली ने सेलिब्रेट किया, न्यूलीवेड्स को ब्लेसिंग्स से नहलाया। राजा की फैमिली ने सोनम का ओपन आर्म्स से वेलकम किया, इस बात से पूरी तरह ऑब्लिवियस थे कि उनकी नई डॉटर इन लॉ का हार्ट और लॉयल्टी कहीं और था। उन्होंने एक शाय रिस्पेक्टेबल ब्राइड देखी, कभी शक नहीं किया कि उसका माइंड पहले से ही एक कोल्ड ब्लडेड कंस्पिरेसी पर कोलैबोरेट कर रहा था। पब्लिक सेलिब्रेशन और प्राइवेट कंस्पिरेसी के बीच का कंट्रास्ट चिलिंग है। जबकि वेडिंग वाउज एक्सचेंज हो रहे थे, मर्डर के सीड्स एलिजिडली फरवरी 2025 में लगाए गए थे, पहले से ही स्प्राउट होने लगे थे। मास्टरमाइंड सोनम और उसका लवर राज ने कथित तौर पर फैसला किया था कि राजा को एलिमिनेट करना होगा ताकि उनका लव सरवाइव कर सके। मैरिज सोनाम के लिए एक सीक्रेट बॉन्ड नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव थी, एक डार्क और सेल्फिश गोल की तरफ एक स्टेपिंग स्टोन। मैरिज को उसकी एक्सेप्टेंस केवल एक एक्ट थी, एक परफॉर्मेंस जिसे अपने आसपास के सभी लोगों को डिसीव करने के लिए डिजाइन किया गया था। सबसे ट्रेजिकली वह आदमी जो अब उसका हस्बैंड था और उसके साथ अपनी लाइफ बिताने की उम्मीद कर रहा था। हनीमून को न्यू बिगिनिंग्स का सेलिब्रेशन माना जाता है, एक कपल के लिए गहरा बॉन्ड बनाने के लिए एक प्राइवेट गेटअवे। राजा के लिए यह बिल्कुल वैसा ही था, एक चेरिश्ड ड्रीम। हालांकि सोनाम के लिए यह एक मेटिकुलसली प्लान्ड मर्डर का फाइनल स्टेज था। यह वही थी जिसने ट्रिप पर इंसिस्ट किया, मेघालय की सीनिक हिल्स के लिए एक रोमांटिक एस्केप के लिए पुश किया। यह अनयूजुअल था क्योंकि ट्रिप ओरिजिनली फैमिलीज प्लान्स का हिस्सा नहीं थी। उसने चार्ज लिया, डेस्टिनेशन के लिए 1 वे टिकट्स बुक किए, एक डिटेल जो हाइंडसाइट में हॉरिफाइंगली सिग्निफिकेंट लगता है। एक न्यूलीवेड ब्राइड जो एक जॉयफुल ट्रिप प्लान कर रही है, रिटर्न जर्नी क्यों नहीं बुक करेगी? ये छोटा लेकिन क्रूशल एक्ट एक चिलिंग इंडिकेटर था कि उसका अपने हस्बैंड को जिंदा वापस आने का कोई इरादा नहीं था। रिसेप्शन कैलकुलेटेड प्रिसीजन के साथ अनफोल्ड होती रही। ट्रिप पर जाने से पहले सोनम ने राजा को एक्सपेंसिव गोल्ड ज्वेलरी पहनने के लिए परसुएड किया। राजा की मदर ने इसके खिलाफ सलाह दी थी। शायद एक मदर्स इंट्यूशन ने एक अनस्पोकन डेंजर को महसूस किया, लेकिन सोनाम की इंसिस्टेंस जीत गई। उसने आर्ग्यूमेंट किया कि यह अपीयरेंसेस के लिए था, उनकी स्पेशल ट्रिप पर अच्छा दिखने के लिए। रियलिटी में मोटिव कहीं ज्यादा सिनिस्टर था। ज्वेलरी क्राइम को एक रॉबरी गॉन रॉन्ग जैसा दिखाएगी, पुलिस के लिए एक परफेक्ट मिसडायरेक्शन। उसका हर कदम एक डेडली पजल में एक केयरफुली प्लेस्ड पीस था, जिसे उसे राज के साथ एक फ्यूचर की तरफ ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था, जो उसके अनसस्पेक्टिंग हस्बैंड की ग्रेव पर बना था।
उसका क्वाइट नेचर कोल्ड और कैलकुलेटिंग माइंड के लिए परफेक्ट कैमोफ्लेज था। जबकि सोनम राजा के लिए ट्रैप लगा रही थी, उसका अकॉम्प्लिस राज कुशवाहा इंदौर से व्हील्स इन मोशन सेट कर रहा था। वह एलिजेड मास्टरमाइंड था जिसने मर्डर की लॉजिस्टिक्स को ऑर्केस्ट्रेट किया। उसने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी की हेल्प ली, जो प्रोफेशनल किलर्स नहीं थे लेकिन कंस्पिरेसी में शामिल हो गए। राज ने उन्हें ट्रैवल और अदर एक्सपेंसेस के लिए लगभग 50,000 रुपये दिए। उन्हें इस हेनस एक्ट के लिए हायर्ड हैंड्स में बदल दिया। उन्हें मेघालय जाने और कपल का इंतजार करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। प्लान के फाइनल ब्रूटल पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार। पूरा ऑपरेशन उनकी चिलिंग डिटर्मिनेशन का टेस्टमेंट था। मई 23, 2025 को उनकी वेडिंग के सिर्फ 12 दिन बाद राजा और सोनाम सोरा के ब्यूटीफुल मिस्टी लैंडस्केप्स पर पहुंचे, जिसे चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर स्टनिंग वाटरफॉल्स और वर्डन वैलीज के बीच ट्रैप स्प्रंग हुआ। आइडिलिक हनीमून डेस्टिनेशन को क्राइम सीन में बदल दिया गया। राजा ये मानते हुए कि वह अपनी नई वाइफ के साथ एक रोमांटिक एडवेंचर पर थे, अपनी डेथ की तरफ ले जाए गए। हायर्ड किलर्स प्लान द्वारा गाइडेड ने उन्हें एम्बुश किया। लव ट्रायंगल अपने ब्लडी क्लाइमैक्स पर पहुंच गया था और एक इनोसेंट लाइफ एक्सटिंग्विश हो गई। सब एक फॉरबिडन लव के लिए जो किसी भी ऑब्स्टिकल को एक्सेप्ट करने से इनकार कर गया, सेपरेशन पर मर्डर को चुना। मेघालय की सीनिक ब्यूटी अब एक डार्क और अनफॉरगिवेबल बिट्रेयल की गवाह थी। रिमोट हिल्स ऑफ मेघालय में हॉरिफाइंग एक्ट कमिट होने के बाद कंस्पिरेटर्स का मानना था कि उन्होंने परफेक्ट क्राइम एग्जीक्यूट किया है। सोनम का प्लान ग्रीविंग विडो का नाटक करना था, एक ट्रैजिक रॉबरी की विक्टिम। हालांकि उनकी कंस्पिरेसी के थ्रेड्स उनके अनुमान से कहीं ज्यादा तेजी से अनरैवल होने लगे। कई दिनों तक कपल मिसिंग माना गया। फिर जून 2, 2025 को ग्रिम डिस्कवरी हुई। राजा रघुवंशी का बॉडी वेसोडोंग फॉल्स के पास एक डीप गोर्ज में मिला। रॉबरी की इनिशियल थ्योरी क्विकली फॉल अपार्ट हो गई क्योंकि मेघालय पुलिस ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी। केस में डीपर डिगिंग शुरू कर दी। सोनम की स्टोरी में वन वे टिकट्स और अदर इनकंसिस्टेंसीज ने इन्वेस्टिगेटर्स के लिए इमीडिएट रेड फ्लैग्स उठाए। केस में ब्रेक थ्रू सोनम से ही आया, लेकिन उस तरह से नहीं जैसी उसने प्लान की थी। मर्डर के बाद वह रन पर चली गई। उसकी केयरफुली कंस्ट्रक्टेड फसाड इन्वेस्टिगेशन के प्रेशर में क्रम्बलिंग हो गई। जून 9, 2025 को उसने गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में एक ढाबा के पास पुलिस को सरेंडर कर दिया, क्राइम सीन से सैकड़ों मील दूर। उसका सरेंडर गिल्ट का कन्फेशन नहीं था, बल्कि नैरेटिव को कंट्रोल करने की एक डेस्परेट अटेम्प्ट थी। शायद खुद को एक विक्टिम के रूप में पेंट करने की उम्मीद कर रही थी, जो अपने हस्बैंड के किलर से बच निकली थी। हालांकि उसकी स्टोरी होल्स से भरी हुई थी। पुलिस ने जल्द ही डॉट्स को इंदौर से कनेक्ट किया। राज कुशवाहा के साथ उसके सीक्रेट रिलेशनशिप को अनकवर किया, जिसके फोन रिकॉर्ड्स और एक्टिविटीज अब इंटेंस स्क्रूटनी में थे। इन्वेस्टिगेशन ने क्विकली पूरे ग्रुप की अरेस्ट की तरफ ले गया। राज कुशवाहा और उसके 3 अकॉम्प्लिसेस को इंदौर में कस्टडी में लिया गया। पुलिस के पास अब मेन कंस्पिरेटर्स थे। एक पार्टिकुलरली डैमनिंग पीस ऑफ एविडेंस जो सामने आया, वह एक वायरल वीडियो था जिसमें राज कुशवाहा राजा के फ्यूनरल में दिख रहा था। वीडियो में वह सोनाम के फादर को कंसोल करते हुए दिख रहा है, एक कंसर्न्ड फैमिली फ्रेंड की तरह एक्ट कर रहा है, जबकि सीक्रेटली फैमिली की ट्रेजेडी का आर्किटेक्ट था। ऑडेशियस हिपोक्रेसी के इस एक्ट ने सभी को शॉक्ड कर दिया और पुलिस के सेंट्रल रोल में उसके बिलीफ को सॉलिडिफाइड किया। मास्क उतर गया था, एक फ्रेंडली फेस के पीछे छिपे कोल्ड हार्टेड किलर को रिवील करते हुए। उनके बुने हुए लाइज का वेब अब उन पर क्लोज हो रहा था। अक्यूज्ड को कस्टडी में लिया गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए शिलोंग ले जाया गया। उनके बिट्रेयल की पूरी एक्सटेंट सामने आई। सोनाम और राज कथित तौर पर एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। प्रत्येक ने हेनस क्राइम में अपनी खुद की रोल को मिनिमाइज करने की कोशिश की। राजा की फैमिली अपने लॉस से डेवस्टेटेड ने आरोप लगाया कि सोनम की मदर को अपनी डॉटर के अफेयर के बारे में पता था और वह डिसेप्शन में कंप्लिसिट थी। उन्होंने सोनम और राज दोनों के लिए नार्को टेस्ट की मांग की ताकि यह पता चल सके कि कंस्पिरेसी में कोई और इंडिविजुअल्स शामिल थे या नहीं। केस एक सिंपल मर्डर इन्वेस्टिगेशन से बिट्रेयल, लाइज और एक फैमिली की अपने सोन को चुराने वालों के खिलाफ न्याय के लिए डेस्परेट क्राई की एक कॉम्प्लेक्स सागा में बदल गया था।
राजा और सोनाम का केस एक चिलिंग और स्टार्क रिमाइंडर है कि कैसे डार्क ह्यूमन इमोशंस सबसे डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ ले जा सकते हैं। इसके कोर में यह कम्युनिकेशन की फेलियर और डिसीट की डिस्ट्रक्टिव पावर के बारे में एक स्टोरी है। सोनाम अपनी फैमिली की एक्सपेक्टेशन से ट्रैप्ड महसूस कर रही थी और अपने खुद के ड्रीम्स को परस्यू करने या उस पर्सन के साथ रहने में असमर्थ थी जिसे वह प्यार करती थी। उसने ऑनेस्टी के बजाय वायलेंस का पैथ चुना। अगर उसने राज के साथ अपने रिलेशनशिप या राजा से शादी करने की अपनी अनविलिंगनेस के बारे में अपनी फैमिली को कन्फाइड करने की हिम्मत की होती तो एक लाइफ बच सकती थी। ये ट्रेजेडी फैमिलीज के भीतर ओपन डायलॉग के इमेंस इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर करती है, खासकर मैरिज जैसे सिग्निफिकेंट मैटर्स के संबंध में। चिल्ड्रन पर चॉइसेस इंपोज करना कभी कभी रिजेंटमेंट का प्रेशर कुकर बना सकता है जो अनइमेजिनेबल वेज में एक्सप्लोड होता है। इसके अलावा यह केस अरेंज्ड मैरिजेस में एंटर करने वाले इंडिविजुअल्स के लिए एक क्रिटिकल लेसन को हाईलाइट करता है। जबकि ऐसे अलायंसेस हमारी कल्चर की एक कॉर्नरस्टोन है, ड्यू डिलिजेंस के इंपॉर्टेंस को ओवरस्टेट नहीं किया जा सकता है। फैमिलीज और इंडिविजुअल्स के लिए उस पर्सन को ट्रूली जानने के लिए समय निकालना क्रूशियल है जिसके साथ वे अपनी लाइफ कमिट कर रहे हैं। अ बैकग्राउंड चेक या कुछ फॉर्मल मीटिंग्स पर्याप्त नहीं है। एक जेन्युइन कनेक्शन बनाना, एक पार्टनर के पास्ट, उनकी एस्पिरेशंस और उनके कैरेक्टर को समझना एसेंशियल स्टेप्स हैं जो राजा की स्टोरी में ट्रेजिकली मिस हो गए। वह अपनी पार्टनर की लाइफ की रियलिटी से ब्लाइंड होकर एक मैरिज में चले गए, एक मिस्टेक जिसकी कीमत उन्हें सब कुछ चुकानी पड़ी। यह इंसिडेंट हमें सुपरफिशियल कंपैटिबिलिटी से परे देखने और जेन्युइन इमोशनल और पर्सनल अलाइनमेंट खोजने का आग्रह करता है। सोसाइटल पर्सपेक्टिव से केस हमें सोशल नॉर्म्स के अनुरूप होने के लिए इंडिविजुअल्स पर रखे गए इमेंस प्रेशर पर भी रिफ्लेक्ट करने के लिए मजबूर करता है। फैमिली डिसऑनर और सोशल स्टिग्मा का डर अक्सर लोगों को अपनी लाइव्स और रिलेशनशिप्स के बारे में ऑनेस्ट चॉइसेस बनाने से रोकता है। सोनम और राज की स्टोरी, जबकि उनके मॉन्स्ट्रस एक्शंस को किसी भी तरह से एक्सक्यूजिंग नहीं करती है, सोसाइटल प्रेशर के एक गहरे इश्यू की तरफ इशारा करती है जो इंडिविजुअल्स को डेस्परेट और इरेशनल डिसीजंस की तरफ धकेल सकती है। एक अधिक एक्सेप्टिंग और अंडरस्टैंडिंग सोशल एनवायरनमेंट बनाना जहां इंडिविजुअल्स रिट्रीब्यूशन के डर के बिना अपनी ट्रू फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए सेफ महसूस करते हैं, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब डायलॉग फेल होता है और डर हावी हो जाता है तो ट्रेजेडी अक्सर दूर नहीं होती है। एंड में इस हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी से सबसे प्रोफाउंड लेसन एक सिंपल यट पावरफुल वन है, वायलेंस कभी भी सोल्यूशन नहीं है। सोनम और राज एक साथ रहने की अपनी मिसगाइडेड क्वेस्ट में ने न केवल राजा की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है और उसकी फैमिली को डिवास्टेटेड किया है, बल्कि उन्होंने अपने खुद के फ्यूचर्स को भी रूइन कर दिया है। वे अब एक लीगल नाइटमेयर में उलझे हुए हैं जिससे कोई एस्केप नहीं है। जस्टिस अपना कोर्स लेगी, लेकिन इस इंसिडेंट से छोड़े गए स्कार्स हमेशा रहेंगे। ये एक कॉशनरी टेल है जिसे याद रखना चाहिए। हमें याद दिलाता है कि ऑनेस्टी, करेज और एम्पैथी किसी भी रिलेशनशिप के लिए एकमात्र ट्रू फाउंडेशंस हैं। हमें विजिलेंट रहना चाहिए अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे बड़ा डेंजर सबसे फेमिलियर स्माइल के पीछे छिपा होता है।